न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई का जनाजा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट साबित होने जा रहा है। ईरान से लेकर इराक तक 4 शहरों में खामेनेई की अंतिम यात्रा अमेरिका और इजराइल के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। आखिर ईरान के टॉप लीडर्स को ये क्यों कहना पड़ा है कि अगर अली खामेनेई की जनाजा यात्रा या जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान सर्वनाश कर देगा। ईरान की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इजराइल खामेनेई के जनाजे पर हमला या तो कर सकता है या फिर गुप्त हमले करवा सकता है। डर इस बात का है कि जिस जनाजे में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, अगर उस पर हमला हुआ तो ये पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही आ जाएगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई की जनाजा यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनाना शुरू कर दिया है। खबर इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान की IRGC के बेहद ताकतवर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी 3 जुलाई को फिर से सामने आए हैं और वो खामेनेई के जनाजे से जुड़े प्रोग्राम में, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ये ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे की यात्रा में जुटने के लिए देश भर से तेहरान पहुंचने लगी है। ईरान में काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामेनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा ईरान और इराक के 5 शहरों से होकर लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ईरान के मशहद शहर में समाप्त होगी, यानी खत्म होगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल खामेनेई के जनाजे पर हमला कर सकता है। खामेनेई की अंतिम विदाई से ठीक पहले तेहरान से वाशिंगटन और तेल अवीव तक धमकियों और बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान की सेना ने बहुत बड़ा और खुला ऐलान किया है कि खामेनेई के जनाजे पर हमले की साजिश रची जा रही है। ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के चीफ कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सीधे अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इस 7 दिनों के राजकीय शोक के दौरान कोई भी गलतफहमी या हिमाकत की गई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक और पछतावे से भरा होगा। माहौल इस कदर तनावपूर्ण है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सुरक्षा कारणों और इजराइल के डेथ वारंट के खौफ से अपने पिता के जनाजे में शामिल न होने का फैसला किया है। इस महातनाव की असली आग सुलगना तब शुरू हुआ जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तेहरान हिल गया। इजराइल रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपनी हिट लिस्ट में हैं और वे मार्क फॉर डेथ हैं, यानी इजराइल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अयातुल्ला अली खामेनेई को मौत के 4 महीने बाद आखिर कब्र नसीब होगी। उनकी पार्थिव देह को सबसे बड़े राजधानी तेहरान में आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। वहां से उनका जनाजा ईरान के कौम होते हुए इराक के नजफ और फिर करबला पहुंचेगा और आखिर में खामेनेई के जन्मस्थान ईरान के पश्चिमी शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब इसका रूट भी समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। खामेनेई का जनाजा तेहरान, कूब, करबला, नजफ, मशहद में पूरा होगा। इसका डिटेल भी जान लीजिए। कुल सफ़र 3000 किलोमीटर होगा। ईरान से इराक और वापसी होगी। 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक अंतिम यात्रा होगी, जिसमें 6 से 7 दिन का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर 5 बड़े धार्मिक और राजनीतिक केंद्र से जनाजा गुजरेगा। इतने बड़े जमावड़े के बीच सुरक्षा एजेंसियों का डर यह है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का कोई ड्रोन या कोई आत्मघाती प्रॉक्सी ग्रुप इस जनाजे को निशाना बना ले। अगर 48 से 72 घंटे बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे इलाके को दोबारा भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। 86 यानी 86 साल के अली खामेनेई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए थे। 4 महीने बाद अब 4 जुलाई से उनके जनाजे की अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। ईरान ने खामेनेई के जनाजे को ईरान का शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन बना दिया है। इंतजाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जरा समझिए कैसे।
ईरान सरकार ने जायरीनों यानी यात्रियों के लिए 5 करोड़ मुफ्त रोटियों की व्यवस्था की है। तेहरान में बाहरी लोगों के ठहरने के लिए 5,000 मस्जिदों, 700 स्कूलों और खेल परिसरों को अस्थायी कैंप बनाया गया है। तेहरान की तरफ आने वाले बड़े एक्सप्रेसवे को केवल बसों और यात्रियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग में बदल दिया गया है। जुलूस के रास्तों पर भारी भीड़ को देखते हुए 10 मुख्य पॉइंट्स पर मुफ्त हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के हाथ में सुरक्षा, मशहद में ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से पूरे जुलूस की सुरक्षा की जाएगी। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक खामेनेई का जनाजा दुनिया की रणनीति, कूटनीति पर क्या असर डालता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।